हर हर महादेव। आज मैं आपको भोले बाबा की या शंकर भगवान की एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनकर आप बहुत प्रसन्न हो जाओगे और हो सकता है आपकी आंखों से आंसू भी निकल जाए। मैंने जब ये कथा सुनी तो मेरी तो आंखों से आंसू ही निकल गए थे। ये सच्ची घटना है और बहुत साल पुरानी है। एक गांव में एक पति और एक पत्नी, दो जन रहते थे। उनके 3 बच्चे भी थे। बेचारे बहुत गरीब थे, यहाँ तक इतने गरीब कि उनका खाना पीना भी मुश्किल से चलता था। और वो दोनों मेहनत मजदूरी करते थे। कभी उनको मजदूरी मिलती, कभी नहीं मिलती तो दूसरा दिन बड़े कठिनता से गुजरता था। तो ऐसे ही एक समय ठंडी का दिन आ गया। औरत और आदमी दोनों को बहुत चिंता हो गई कि ठंडी का दिन आ रहा है, हमारे बच्चों को ठंड बहुत लगती है। हमारे घर में तो कोई ऐसी सुविधा भी नहीं है कि बच्चों का ठंडी से बचाव हो सके। ठंड के दिन में कभी कभी पानी भी आ जाता है। तो उनकी बड़ी बड़ी चिंता हो रही थी उन दोनों को कि बच्चों के पास पहनने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं है, कंबल भी नहीं है, कैसे करें, क्या करें। यदि बीमार हो गए तो इलाज के लिए पैसे भी नहीं थे उनके पास। तो यही सोचते सोचते एक दिन औरत अपने काम पर जा रही थी तो उसको रास्ते में एक मंदिर पड़ा। मंदिर के पास उसने देखी कि वहाँ पर एक सेठ कंबल बांट रहे थे। वो बड़ी तेज़ी से दौड़ते हुई मंदिर तक पहुँची और लाइन में लग गई। सेठ जी का कंबल की लाइन में लगी तो कंबल, लंबी लाइन थी, कंबल उसको भी मिल गया। कंबल लेकर वो खुशी खुशी सोच रही थी कि वाह, अब तो मेरे बच्चों को गर्म कपड़े नहीं मिले तो क्या हुआ, ये कंबल सही मैं अपने बच्चों को थोड़ा ठंड से बचा सकूँगी। तो वो अपने घर के तरफ जाने को निकली थी कि उस दिन ऐसा हुआ कि एक साधु, एक वृद्ध आदमी, बुढ़े आदमी उसके सामने आ गए और बोले, बेटा तू कहाँ जा रही है, देख मुझे बहुत ठंड लग रही है, ये तेरे पास में जो कंबल है ये कंबल मुझे दे दे, मैं इतनी ठंडी सहन नहीं कर पा रहा हूँ। औरत कुछ सोचने लगी और उसने सोची, कुछ सोचते सोचते उसने वो कंबल उस वृद्ध आदमी को दे दी। वृद्ध आदमी बड़ा खुश हुआ और वहाँ से चले गया। कंबल देकर फिर वो अपने काम पर गई तो मालक ने भी बहुत डांटा। मालक ने बोला, तुम्हारी मन मर्जी है क्या, जब कभी काम मन लगा काम पर आ गए, जब लगा काम पर नहीं आए, आज से तुम्हारी पूरी छुट्टी, अब कल से तुम काम पर नहीं आना, तुम्हारा और मेरा हिसाब भी पूरा क्लियर है, अब बिल्कुल तुमको कल से काम पर आने को ज़रूरत नहीं है। वो औरत बेचारी क्या करती, वो बिल्कुल छोटा सा दुखी सा मन लेकर अपने घर को चली गई। घर में जाकर देखी तो उसका पति भी घर में बैठा था, उसको भी उस दिन कोई काम नहीं मिला था। आदमी ने पूछा कि तुम आज जल्दी कैसे आ गई, तेरे को भी कोई काम नहीं मिला क्या। वो बोली, नहीं, मुझे तो मेरे मालक ने काम से ही निकाल दिया। दोनों हाथ पकड़ कर बैठ गए। अब क्या करते, घर में जो थोड़ा बहुत था बच्चों को सुबह के समय बनाकर खिला दिए, अब रात कैसे होंगी ये सोचते सोचते वो दोनों सो गए। रात के समय उनके घर में एक आदमी आया जो कि एक व्यापारी था। उसके पास में कुछ गर्म कपड़े और कंबल थे। उसने बोला कि मैं गर्म कपड़े और कंबल का व्यापार करता हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, लेकिन मेरे पास में अनाज तो है लेकिन मेरे पास में खाना बनाने का कोई साधन नहीं है। आप मुझे खाना बनाकर खिला दे तो मुझ पर बड़ी कृपा होगी और मेरा पेट भी भर जाएगा और मैं आराम से रह सकूँगा। तो आदमी ने तो पहले तो इनकार कर दिया। आदमी ने बोला कि नहीं बाबा, हमारे घर में कुछ भी नहीं है, हम तुमको कैसे बनाकर, क्या बनाकर खिलाए। तो वो आदमी ने, व्यापारी ने पूछा, भैया अपनी पत्नी से पूछ लो, यदि तुम्हारी पत्नी खाना बनाकर खिला देंगी तो बड़ी कृपा होगी। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि इनको खाना बनाकर खिला सकती हो क्या। औरत बोली, मेरे पास तो अपने घर में तो कुछ सामान है ही नहीं, मैं क्या बनाऊँ। तो उनने बोला, देवी मेरे पास में खाना बनाने का पूरा सामान है, आप बस चूल्हा जलाकर मेरे लिए खाना तैयार कर दे। औरत ने बोली कि ठीक है भैया, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ, आप थोड़ी देर बैठ जाओ, विश्राम कर लो, मैं आपके लिए खाना बनाकर ला देती हूँ। और वो औरत अपने रसोई घर में गई, चूल्हा वूल्हा जलाई और उसने जितनी भी सामग्री थी उतनी पूरी सामग्री से उसने बड़ा अच्छा खाना उसने तैयार कर दिया। और फिर वो उस मेहमान से बोली कि आप खाना खा लीजिए, खाना मैंने पूरा तैयार कर दी हूँ। तो मेहमान बोले कि भाई इतना सारा खाना मैं तो अकेले खा नहीं सकूँगा, आप लोग भी मेरे साथ में खाना खाओ। तो आदमी ने बोला कि भाई आप हमारे मेहमान हो, सामान भी सब आप ही का है,
आप खाना खा लो, उसके बाद में हमारा देखा जाएगा, हमारा को तो कुछ नहीं है, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। आदमी ने कहा, व्यापारी ने कहा कि नहीं नहीं, चलो हम सब मिलकर खाना खाते हैं। उसने बोला कि तुम्हारे खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा। उसने अपने साथ में उस आदमी को भी बिठाला और उनके बच्चों को भी बिठाला और सब खाना खाने लगे। और वो जो औरत थी वो उनको बड़े प्रेम से खाना परोस रही थी। वो आदमी व्यापारी बोला, इतना अच्छा खाना बनाया है तुम्हारी पत्नी ने, इतना अच्छा स्वादिष्ट खाना तो मैंने आज तक खाया भी नहीं हूँ। आदमी को और औरत को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो भाई, हमारे हाथ का खाना तो इसको पसंद आ गया। लेकिन औरत बोली, महात्मा जी, हमको तो खुशी तब होती जब हमारे घर में कुछ सामान होता और हम आपको खाना बनाकर खिला देते, तो हमको ज़्यादा खुशी होती। हमने तो आप ही का बनाए हुआ दिया हुआ अनाज से आपको खाना बनाकर खिला दिए, इसमें मुझे कुछ ज़्यादा कोई विशेष खुशी नहीं हो रही है। आदमी ने कहा, नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, तुमने इतना बड़ा उपकार मेरे ऊपर कर लिया। तो आदमी ने कहा कि अब मेरा पेट भर गया, अब थोड़ी देर के बाद में मैं निकलूँगा यहाँ से। और वो अपना सामान उठाकर जाने लगा। तो उसने पूछा, आपने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है, मैं आपका कर्ज कैसे उतारूँगा? तो दोनों पति पत्नी ने कहा कि कोई बात नहीं, यह तो हमारा कर्तव्य था, आप चाहो तो यहाँ पर रात भर रुक सकते हो। तो वो मेहमान ने, व्यापारी ने कहा कि नहीं नहीं, अब मैं चलूँगा, लेकिन मेरे पास में ये कुछ सामान है, कुछ गर्म कपड़े हैं और कुछ कंबल भी है, मैं इन्हीं का व्यापार करता हूँ, तो ये सब चीज़ें आप रख ले। तो दोनों पति और पत्नी ने मना भी किए, लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती कहा कि तुम और तुम्हारे बच्चों इसको वापरो, मेरे पास तो बहुत है, मैं कल दूसरा सामान अपना बेच कर पैसे कमा लूँगा। तो दोनों ने वो सब सामान रख लिए। तो उनने कह दिया कि देखो भाई, शिव 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 का नाम रटते रहो और इसी तरह लोगों का परोपकार करते रहो, सदा खुश रहो। और ऐसा बोलकर वो आदमी उस घर से निकल गया। अब वो मेहमान के जाने के बाद उन दोनों ने देखे तो गर्म कपड़े जो थे वो उन सभी के ऊपर बिल्कुल ठीक तरह से आ गए। तो महिला ने अपने बच्चों को कपड़े पहनाए, पति को पहनाए, खुद भी पहनी और देखी तो अरे, कंबल जब उन लोगों ने खोले तो देखे, औरत बोली, ये कंबल यहाँ कैसे आ गया? मैंने तो ये कंबल उस बूढ़े आदमी को दी थी जो आदमी रास्ते में मेरे से मांग रहा था। आदमी ने पूछा, क्या बात है? मैं कुछ समझा नहीं। औरत बोली कि देखो, पूरी बात बताई कि मैं रास्ते से आ रही थी, मुझे कंबल मिला, कंबल की वजह से मैं देर से पहुंची, तो मालक ने मुझे काम से भी निकाल दिया, ये वही कंबल है। आदमी बोला, नहीं, तुझसे कुछ गलती हुई है। औरत बोली कि नहीं नहीं, मुझसे कोई गलती नहीं हुई, ये वही कंबल है। औरत ने कहा, ये वही कंबल है जो सवेरे उस वृद्ध आदमी को, बूढ़े आदमी को मैंने दी थी और उसने मुझसे मांगा था। फिर उन दोनों ने और भी सामान खोले तो देखे उसके अंदर एक रेशमी कपड़े के अंदर एक पोटली थी और पोटली के अंदर बहुत सारे सिक्के, रुपये, पैसे सब भरे हुए थे। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। फिर वो समझ गए कि ये ज़रूर ये शंकर भगवान ही थे जो हमारी मदद करने के लिए आए थे। वो आदमी बहुत पछताया, बोले कि हाय, मैं तो कभी शंकर भगवान के मंदिर भी नहीं गया और मैं उनको हमेशा बुरा भला कहता था, मुझे तो उनके ऊपर विश्वास ही नहीं था। तो औरत बोली कि नहीं नहीं, भगवान बहुत दयालु होते हैं और उन्होंने आज हमारी लाज रख ली और हमारी बहुत मदद करी। पर वो इसलिए पछता रही थी कि भगवान हमारे घर में आए और हम भगवान को पहचान भी नहीं सके। हमने उनके पैर भी नहीं धोए, हमने उनके चरण भी नहीं छुए, हमने उनका तिलक भी नहीं करे। भगवान हमारे घर में आए और हमने उनका रूखा सूखा जो उन्हीं की सामग्री से उनको बनाकर खिला दी। इसलिए वो औरत बहुत पछतावा करने लगी। फिर आदमी ने समझा दिया कि चलो, जो भी हो, भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। उसने फिर उस दिन के बाद से उनके दिन बहुत अच्छे सुधर गए। इस तरह से भगवान अपने भक्तों के ऊपर, सहज साधारण भक्ति वाले भक्तों के ऊपर भगवान कृपा करते हैं, वरना भगवान तो बड़े बड़े योगियों को भी नहीं मिलते। तो ओम नमः शिवाय, यह एक सच्ची घटना है। शिव 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 का रटन करते रहे और भगवान की लीला और भगवान की भक्ति के ऊपर विश्वास करें। ओम नमः शिवाय।